हाँ जी दोस्तों, YouTube ने YT क्रिएट ऐप दी है सभी क्रिएटर्स को और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं, उसके आगे टाइटल लिखते हैं और साथ ही साथ कोई भी वीडियो साथ में हम चला सकते हैं। ये आज हम सीखेंगे क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी तक आप वीडियो एडिटिंग करते थे, कंप्यूटर में करते होंगे, बट आपके पास YT क्रिएट ऐप आ चुकी है। अब आपको घंटे कंप्यूटर के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आप अगर एक क्रिएटर हैं, अपने क्लिप्स को बना के, वीडियो बना के, मोबाइल में रख के अपनी बहुत आसानी से कहीं से भी ये दोस्तों आप कर सकते हैं। अब आपको कहीं भी एक कमरे में बैठ के ये एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में से आप वीडियो आप एडिट कर सकते हैं यूट्यूब क्रिएट ऐप से। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास YT क्रिएट ऐप नहीं है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों YT क्रिएट। तो आपको कुछ ऐसे नजर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। अब मैं इसको ओपन करूँगा और साथ ही साथ मैं एक बार आपको दिखा दूंगा कि भाई ये मोबाइल पर आपको कहाँ पर नजर आएगा। अगर आप एक बार इसको गूगल प्ले स्टोर से अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका जो मोबाइल में जो आइकन होगा वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है YT क्रिएट ऐप। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम तो प्लस साइन आएगा दोस्तों। आपने प्लस साइन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत मज़ेदार चीज़ है। और जैसे आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक क्लिप पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक क्लिप पे मैं क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये सीधा आ जाएगा जैसे कि शॉर्ट्स का होता है। तो ऊपर क्या करेंगे, हम जाएंगे 3 डॉट्स पे और 3 डॉट्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। किस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों? एस्पेक्ट रेशियो में। एस्पेक्ट रेशियो मतलब कि भाई हम शॉर्ट्स के टाइप बनाना चाहते हैं या लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 9:16 में सिलेक्टेड है। हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों 16:9। देखो अब ये 9:16 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे 16:9। तो ये लॉन्ग वीडियो की तरह कुछ यहाँ पे ऐसे नजर आ जाएगा। और चला गया, दोबारा इसको लेकर आते हैं और 16:9 पे हमने क्लिक करा और अब आप देखिए जो पहले सीधा था अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो गया है। अब ये हमारे यहाँ पे आ गया है और इसको आगे पीछे हम चला रहे हैं। तो बस ये आपको बताने के लिए है कि बैकग्राउंड हमारे पास आ गया है वीडियो बनाने के लिए या एडिट करने के लिए। तो हम इसको आगे पीछे जैसे भी लेंथ हम आगे पीछे बड़ी छोटी हम इसको कर सकते हैं। अब एक बारी बाहर क्लिक करेंगे इस टाइमलाइन से और नीचे जहाँ पे ओवरले है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोस्तों लेकर आएंगे अपना वीडियो। ठीक है, वीडियो को हमने पकड़ लिया और वीडियो को अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो आ गया। और अब जब तक वीडियो इंपोर्ट होता है थोड़ा सा मैं यहाँ के आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं, कैसे हमारा नाम लिखा हुआ आएगा और साथ ही साथ में कुछ वीडियो या फोटो लगानी है वो आप लगा सकते हैं। अब ये जो ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो एक एरो मुड़ा हुआ है, उसका ये फायदा होता है दोस्तों कि भाई अगर आप कुछ कर लें और आपको लगता है कि यार मैंने गलती से वो स्टेप पे दोबारा जाना है तो करेंगे तो उसी स्टेप पे वापस आ जाएंगे जो ऊपर मुड़ा हुआ एरो है और नीचे इसके सारे टूल्स हैं। जब टाइमलाइन को पकड़ कर करेंगे तो नीचे टूल्स कुछ और आएंगे, टाइमलाइन को अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ और टूल्स आपको नजर आएंगे। ये R&D आपको खुद करना होगा, बहुत ही आसान है। और अगर फिर भी अगर कोई समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे वीडियो हमारा बैकग्राउंड के ऊपर आ चुका है। अब हाथ से हमने इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, आपने पहले वीडियो बनाया होगा उसको आप यहाँ पे ले आएंगे। आपका कोई भी वीडियो होगा एडिटिंग के लिए, बैकग्राउंड के ऊपर हमारा वीडियो आ गया, आगे पीछे करके देख रहे हैं। वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो बैकग्राउंड को पहले हम बड़ा खींच लेंगे। जैसे ही बैकग्राउंड को खींच लेंगे उतने खींचना है कि जितना हमारा वीडियो होगा। फिर उसके बाद हम वीडियो को सेलेक्ट करेंगे टाइमलाइन को, फिर हम उसको फिर खींच लेंगे। जितना बड़ा वीडियो होगा उतना बड़ा आपने बैकग्राउंड खींच लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप ये देखिए नीचे जितने भी हमारे ये सारे टूल्स हैं, जब हम टाइमलाइन को सेलेक्ट करते हैं कुछ नजर आते हैं, जब टाइमलाइन को सेलेक्ट नहीं करते तो कुछ और नजर आते हैं। इस पर आपको जरूर ध्यान करना है। जैसे टेक्स्ट, स्टिकर, साउंड, वॉइस ओवर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा वीडियो आ चुका है। अब ये वीडियो के ऊपर हमने टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करा और वीडियो के ऊपर जैसे हमने क्लिक करा हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक बारी ना आप कोशिश करते हैं कि भाई इसको हमने काटना है। वीडियो को स्टार्टिंग में वीडियो बना देते हैं, कहीं से कुछ गड़बड़ होती है तो हम उसको काटते हैं ना स्टार्टिंग में। तो अब जैसे सेलेक्ट कर लिया और नीचे अब यहाँ पे आगे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट। जैसे स्प्लिट लिखा हुआ है जो कैंची बनी हुई है इसके ऊपर अगर हम करेंगे, जो हमारा वीडियो है टाइमलाइन है, तो देखो भाई सब वीडियो कट गया, आधा हिस्सा कुछ हो गया और आधा हिस्सा हमारा कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि चलो भाई स्टार्टिंग वाला वीडियो है इसमें कुछ इफेक्ट्स डाल देते हैं। जैसे सेलेक्ट करा नीचे आ गया इफेक्ट्स लिखा हुआ आया और जब मैंने रिकॉर्डिंग करी थी तो सारे इफेक्ट्स नहीं आए थे, आप देख सकते हैं। बट कोई इशू नहीं, मैंने इसमें यहाँ यूज़ नहीं करी। तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए, कोई भी आपको इफेक्ट अच्छा लगे तो आप वो वीडियो में डाल सकते हैं। और इस वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम फिर मैंने इफेक्ट्स छोड़ के मैंने फिल्टर्स में आ गया था ताकि कुछ और भी बता दूँ आपको। फिर मैं फिल्टर्स में आ गया। देखो फिल्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट से या इलेक्ट्रिक या चिक, जो भी इसके मतलब कि फिल्टर्स के इफेक्ट्स हैं, अगर वो आपको अच्छा लगे स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा है डिलीट करना हो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने तो कट करा था कुछ इसमें इफेक्ट्स डालने के लिए, पर अगर आपने कुछ काटा है तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्टिंग का, उस वीडियो को अगर आपने डिलीट करना है तो नीचे है तो वहां से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला हमारा इफेक्ट आ गया। अब हम चाहते हैं कि भाई साहब अब ये जो आ गया है, ठीक है, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब भी आप इस टाइमलाइन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिलीट करने का मिल जाएगा। आप कोई भी आप टाइमलाइन को डिलीट कर सकते हैं। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और नीचे आप देख पाएंगे टेक्स्ट आ गया, प्लेन टेक्स्ट आ गया। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही अब हमने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई अब आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं उसके आगे आपका कुछ नाम आ सकता है।
तो मैं अपना नाम लिख देता हूं, पंकज वर्मा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और हम कर देते हैं डन। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे आपको लेकर आऊंगा, कभी कुछ हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएं और हम दोबारा चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए तो हम किस तरीके से आ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे नाम लिख लिया, अब भाई साहब कुछ गलती हो गई है, हमारे को उसको चेंज करना है, तो क्या करना है, दोबारा से हमने टाइमलाइन सेलेक्ट करनी है और दोबारा से हम जाएंगे नीचे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा वहाँ पे आ जाएंगे और जो भी हम टाइप कर रहे थे फिर आप उसको दोबारा से कुछ भी लिख के चेंज करके फिर आपको उसको डन कर देना है। तो ये तो हो गया, अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर दोबारा जाना है दोस्तों, जहां पे ए लिखा हुआ है, टाइमलाइन को सिलेक्ट करके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी हमने लिखा हुआ था, तो अब क्या होगा कि भाई एक मिनट जरा, हाँ जी देखिए जो टाइमलाइन है जो भी हमने उसको सिलेक्ट करा और नीचे हम चले गए स्टाइल में, ठीक है, टाइमलाइन को सिलेक्ट करा, स्टाइल में चले गए और अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, पहला होगा साइज कि भाई बड़ा छोटा है तो ठीक है, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से वो स्क्रीन में अच्छा लगे। उसके बाद साथ साथ आता है फिर फॉन्ट, जैसे साइज देख लिया, फॉन्ट आ गया, इसमें पूरे नहीं है, आपके पूरे आएंगे, आप उसमें से देख लेना जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों, एक मिनट फिर यहाँ से चला गया, दोबारा से हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, स्टाइल में हमने दोबारा क्लिक करा, हाँ जी साइज पे आ गया। अब जो फॉन्ट्स आ गया, अब इसके बाद आ गया कलर्स कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कर देंगे डन। जैसे ही इसको करेंगे दोस्तों हम डन, तो क्या होगा, जैसे हम इसको डन करेंगे पर एक बार साइज थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं जो हमारे आगे ठीक तरीके से नजर आए। वैसे हाथ में पकड़ के भी बड़ा छोटा कर सकते हैं बट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब हाथ से पकड़ के इसको नीचे ले आएंगे और उससे पहले क्या करेंगे, एनिमेशन में हमने नीचे क्लिक करा और यहाँ पे अभी काम नहीं कर रही, आप यूज़ करके आप एनिमेशन भी कोई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डन कर देंगे और मैं इसको पकड़ के अब नीचे लेकर आ जाता हूँ अपने यहाँ पे आगे, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे आ गया और हम चाहते हैं जहाँ से हमने वीडियो कट करा था उससे थोड़ा सा आगे जाके हमारा नाम आए, स्टार्टिंग में ना आए, तो उसको पकड़ लिया टाइमलाइन को और आगे हमने खींच लिया, आगे हमने इसको खींच लिया और जब वीडियो चल रहा है तो ये यहाँ तक आ रहा है और बाकी का वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ से नाम फिर हट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर रहे हैं, एक मिनट, अब हम जाते हैं ओवरले में। अब हम लेकर आएंगे एक वीडियो जो हम समझा रहे हैं वो साइड हमारे को नजर आना चाहिए। यहाँ पे हम वीडियो लेकर आते हैं और हम कर देते हैं इंपोर्ट। जैसे ये वीडियो आएगा इसको हम साइड में लगा लेंगे और आपको ये देखना है जो भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं या बता रहे हैं पहले आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लेंगे और साथ ही साथ आपने ये देखना है कि जो आप बोल रहे हैं वीडियो में भी वो साथ साथ वो नज़र उसमें आता जाएगा। अब इस वीडियो में जैसे आ गया, इसको पकड़ के बड़ा छोटा हम कर सकते हैं और साइड में हम इसको स्क्रीन में लगा सकते हैं। जब हमने इसको स्क्रीन में लगा दिया, जो हम समझा रहे होंगे आपको उसी के अनुसार वीडियो में आपने ऑलरेडी बोला होगा सॉरी। और क्या करना है, तो आपने ये जो आपने अभी वीडियो लेकर आए हैं उस टाइमलाइन को सेलेक्ट करके नीचे दोस्तों आपको क्या करना है, वहां पे वॉल्यूम में जाना है कि अगर उस वीडियो में भी कुछ बोला गया है तो ये ना हो कि आप भी बोलें और उस वीडियो में से भी आवाज़ आए तो डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी एडिटिंग और रिकॉर्डिंग। तो उस वीडियो में अगर कुछ बोला गया है तो उसको आपने म्यूट कर देना है ताकि आपकी आवाज़ आए, ना कि वीडियो के अंदर से आवाज़ आए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि वहाँ की बात सुनानी है कि आपने अपना बोलना है। ये मैंने आपको सेटिंग बता दी। अब देखिए स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है कैसे हो रही है कि इसको टाइमलाइन को पकड़ के हम लेके वीडियो यहाँ पे लेकर आ गए, या आगे बड़ा छोटा कर सकते हैं कि भाई समझा रहे हैं तो पूरी स्क्रीन में ये वीडियो आना चाहिए और स्टार्टिंग में से आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब जैसे यहाँ से बोलना शुरू करा और वीडियो आना शुरू हो गया, हम साथ समझा रहे हैं, वो दिख भी रहा है, सारा कुछ ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वीडियो बना रहे हैं और क्या क्या समझाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जब आपका सब कुछ ये हो गया, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई मैं कुछ समझा रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ एक स्टिकर डाल देते हैं। जैसे स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, स्टिकर देखेंगे, जिफ मिलेंगे, इमोजी मिलेंगे, तो कुछ भी पकड़ के आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ले आएंगे और यहाँ पे डालिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, लोगों को अच्छा लगता है कुछ इस तरीके का अगर आप करेंगे। अब देखिए स्टिकर को पकड़ के दोस्तों हमने छोटा कर दिया। अब स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूं तो साथ साथ ये कुछ नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद नाम आ गया, फिर स्क्रीन आ गई, कुछ इस तरीके से एडिटिंग हो गई। और अब जैसे हम यहाँ पे इसको प्ले करेंगे, और हाँ एक मिनट, अब यहाँ पे साउंड भी हम म्यूजिक भी डाल सकते हैं। नीचे क्लिक करा, साउंड लेकर आ गए, जो भी आपको साउंड पसंद है, साउंड इफेक्ट्स पसंद है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साउंड भी साउंड भी दोस्तों आ जाएगा आपके वीडियो के साथ। साउंड आ गया। अब ये साउंड बहुत तेज होगा, आप जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई नहीं देगा, भाई साहब ये भी बोलता रहेगा टूटा टूटा। तो आपने देखना है जो आपकी वॉइस के साथ साउंड अच्छा हो आपको वही यूज़ करना है। साउंड की टाइमलाइन को आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसकी आवाज़ नहीं कर रहा था, इसका टूटा हमारे टूटा के साथ प्रॉब्लम ना कर जाए, ठीक है। अब आप समझ गए। अब इसको म्यूजिक को आगे पीछे कर सकते हैं, कहाँ से म्यूजिक शुरू होना चाहिए, कहाँ से नहीं शुरू होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों फिर जब आप सेलेक्ट करके आप चाहते हैं कि नीचे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो म्यूजिक बज रहा है वो बहुत तेज होगा, 100 होगा, तो उसको आप कर सकते हैं 19 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको जो भी सूट कर रहा हो अच्छा लगे। फिर यहाँ पे इसको चला के देख लेंगे और चला के देखेंगे भाई हम जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है, म्यूजिक चल रहा है, ज़्यादा है कम है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों
अगर अब आप सोच रहे हैं कि बाकी सब कुछ हो गया है तो ऊपर थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट मतलब वीडियो भेज रहे हैं इससे, ठीक है, हमारे देश से बाहर नहीं, मतलब कि इस एप्लीकेशन से बाहर, ठीक है। एक्सपोर्ट करा, नीचे आ गया हाई रेजोल्यूशन में 1080 में आपको करना है, ठीक है, ताकि अच्छी फोटो आपकी आए, अच्छा वीडियो आए। और वैसे स्टैंडर्ड भी है, और हाई में आपको हाई में रखना है इसको। और इसके बाद कर देना आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट। जैसे आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। आपका छोटा वीडियो होगा तो जल्दी होगा, बड़ा वीडियो होगा तो टाइम लगेगा। यहीं से आएगा, ऐसे नजर आ जाएगा रेडी टू वॉच, और यहीं से भी दोस्तों आप इसको एकदम सीधा अपने चैनल में वीडियो को भेज सकते हैं। और अगर से यहाँ से ना भेजना चाहें तो ऊपर कट कर दीजिए, और ये वीडियो बन गया, आ गया आपकी गैलरी में। मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो आपका गैलरी में आ गया, और यहाँ से भी आप वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, और यहीं से फिर अपने चैनल में जाके यहाँ से फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, देखा कितना आसान था ये YT क्रिएट ऐप से आपको वीडियो एडिट करना। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक सीरीज बनाऊं, हर एक टूल को एक्सप्लेन करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख देना। जब लिखेंगे मैं तभी बनाऊंगा। और क्या, अब आप ये वीडियो देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।